इस बीच तांत्रिक और रानी के बीच की मुलाकातें गुप्त रूप से बढ़ती गईं। रात्रि के अंधेरे में जब पूरा महल सोता, रानी तांत्रिक के कक्ष में जाती और दोनों साथ बैठकर गुप्त योजनाएं बनाते। तांत्रिक ने रानी से वादा किया कि वह उसे ऐसी शक्तियां देगा जिससे वह पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली स्त्री बन जाएगी। यह सुनकर रानी पूरी तरह उसकी योजना में उलझ गई। महल का एक वफादार और बुद्धिमान मंत्री सेनापति वीरभद्र, जो राजा की बिगड़ती हालत और रानी के बदले व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित था, एक दिन रानी ने दरबार में प्रस्ताव रखा कि राजा अब अस्वस्थ हैं और उन्हें पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए राज्य का सारा कार्यभार वह स्वयं संभालेंगी। राजा भी इससे सहमत है। सभी दरबारी ने इसमें अपनी सहमति दी। राजा, जो अब अत्यधिक दुर्बल हो चुके थे, अनिच्छा से इस प्रस्ताव को मान चुके थे। इधर तांत्रिक अब अपने अंतिम और सबसे खतरनाक चरण की ओर बढ़ चुका था। उसने रानी से कहा कि यदि वह एक विशेष तांत्रिक क्रिया करे तो वह राजा की आत्मा को भी अपने वश में कर सकता है। रानी, जो तांत्रिक के प्रेम और प्रभाव में पूर्णतः गिर चुकी थी, इस भयावह योजना के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन अब राजा आदित्य सेन को भी रानी के व्यवहार पर संदेह होने लगा था। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति वीरभद्र को बुलवाया और कहा, मुझे लगता है कि मेरे जीवन के दिन अब सीमित हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम इस साजिश का पता लगाओ और सत्य को उजागर करो। वीरभद्र ने राजा को आश्वासन दिया, राजन, मैं जल्द ही इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुँचूंगा और सत्य को उजागर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। उन्होंने महल में कुछ गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया जो रानी और तांत्रिक की गतिविधियों पर नजर रखें। कुछ ही दिनों में एक गुप्तचर ने सेनापति वीरभद्र को एक अहम सूचना दी। उसने बताया कि वे दोनों राजा को पूरी तरह समाप्त करने और रानी के गर्भ में पल रहे बच्चे को राज्य का भविष्य शासक बनाने की योजना बना रहे हैं। तांत्रिक ने रानी को यह विश्वास दिलाया था कि उनका बच्चा दिव्य होगा और वही इस राज्य पर शासन करेगा। रानी, जो अब पूरी तरह साधु के प्रभाव में आ चुकी थी और उससे गर्भवती हो चुकी थी, इस योजना को राज्य की नियति मान चुकी थी। सेनापति वीरभद्र ने बिना समय गंवाए राजा आदित्य सेन को सारी सच्चाई से अवगत कराया। राजा आदित्य सेन ने यह सब जानकर पूरी साजिश को समझ लिया। उन्होंने वीरभद्र से कहा, अगर मैं अब भी चुप रहा तो राज्य को हमेशा के लिए खो दूंगा। अब समय आ गया है कि हम इस षड्यंत्र का अंत करें। सेनापति वीरभद्र ने सलाह दी, महाराज, अपनी बीमारी का नाटक जारी रखें ताकि रानी और तांत्रिक पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं। हमें उन्हें उनके ही विश्वास के जाल में फंसाना होगा। आप बीमार ही बने रहें और मैं आपकी पूर्ण स्वस्थता का उपाय करता हूँ। वीरभद्र ने पूरे महल में यह अफवाह फैला दी कि राजा अब अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं और कभी भी अपनी अंतिम सांस ले सकते हैं। ये सुनकर रानी और तांत्रिक निश्चिंत हो गए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा के मरने के बाद राज्य उनके हाथों में आ जाएगा। इसी दौरान वीरभद्र ने राज्य के बाहर जाकर एक सिद्ध साधु से संपर्क किया जो दुर्लभ तंत्र मंत्र में पारंगत था। उस साधु ने उन्हें एक विशेष मंत्र बताया जिसे लेकर वीरभद्र राज्य लौटे और राजा को सौंपा। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली था और जैसे ही राजा आदित्य सेन ने इसका नियमित जाप और विधान आरंभ किया, उनकी खोई हुई शक्ति और चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। कुछ ही दिनों में राजा शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो गए। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई। सभा में रानी सौम्या और तांत्रिक राजा को स्वस्थ देखकर अचंभित रह गए और सोचने लगे, राजा तो मृत्युशैया पर था, फिर यह अचानक कैसे स्वस्थ हो गया। राजा ने उसी क्षण कहा, प्रिय दरबारियों, मेरी कमजोरी एक भ्रम था। मैं जानता था कि रानी सौम्या और तांत्रिक अंबिकानंद मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। रानी, जो अब तांत्रिक से गर्भवती है, वे मेरे राज्य को हड़पने की योजना बना चुके थे, इसलिए इन्हें कठोर दंड अवश्य मिलेगा। यह सुनकर रानी सौम्या और तांत्रिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे आदेश दिया कि रानी और तांत्रिक को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल में डालकर तब तक कोड़े से मारा जाए जब तक उनकी जान न निकल जाए। रानी ने रोते हुए राजा से क्षमा मांगी, लेकिन राजा का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था। वह अब केवल एक न्यायप्रिय शासक था जो अपने राज्य की मर्यादा की रक्षा कर रहा था। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। दोनों को जंजीरों में जकड़कर कारागार की ओर ले जाया गया। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि राजा ने रानी के साथ सही किया और आपको यह कहानी कैसी लगी।